हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में संतान सप्तमी कब है, संतान सप्तमी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे रखने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, संतान सप्तमी के दिन सबसे पहले तो जहाँ कहीं भी पूजा करनी होती है उस जगह की सबसे पहले साफ सफाई करके और पीला लाल कपड़ा बिछा करके चावल का आसन दे करके और शिव जी माता पार्वती जी की स्थापना करनी चाहिए। शिव जी माता पार्वती मिट्टी के बना करके पूजा करनी चाहिए और साथ में आप भगवान शिव जी माता पार्वती जी गणेश जी की फोटो चित्र भी रख सकते हैं। उसके बाद चावल का आसन दे करके मैं यहाँ पर सुपारी का गणेश जी रखने वाली हूँ। आप चाहे तो मिट्टी के भी गणेश जी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सुपारी के गणेश जी रख रही हूँ। उसके बाद चावल का आसन दे करके दीप देवता को रखना चाहिए और सबसे पहले दिए जला करके और दीप देवता का आवाहन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जब तक पूजा संपन्न हो तब तक यहाँ पर ये जलते रहे, क्योंकि दीप देवता ही पूजा के साक्षी होते हैं। और आप चाहे तो दोस्तों इस दिन शिव जी माता पार्वती जी गणेश जी की फोटो चित्र है तो आप रख सकते हैं, वरना बिना चित्र के भी मिट्टी के शिवपार्वती बनाकर पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी के ऊपर जल छिड़क करके और सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं जो गणेश जी, इनकी पूजा सर्वप्रथम कर लेनी चाहिए। गणेश जी को जनेऊ देना चाहिए और उनको हल्दी कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। और गणेश जी को जैसे कि दुबला घास प्रिय होती है तो इनको दुबला घास भी चढ़ाना चाहिए। अगर आपको मिल जाते हैं तो चढ़ा सकते हैं। दुबला घास 5, 7, 11 की इसकी संख्या में चढ़ानी चाहिए। हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प चढ़ा करके गणेश जी की पूजा संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद गणेश जी को भोग भी लगाने चाहिए, जो भी मिष्ठान हो भोग लगा सकते हैं। उसके बाद शिव जी माता पार्वती जी को जल से पंचामृत से इस दिन अभिषेक किया जाता है। तो जल से अभिषेक करने के बाद अब मैं यहाँ पर शिव जी और माता पार्वती जी को पंचामृत अभिषेक करूंगी। पंचामृत अभिषेक करने के बाद फिर दोबारा हमें जल से अभिषेक करना होता है, तो फिर मैं दोबारा से जल से अभिषेक कर दूंगी। उसके बाद पार्वती जी को वस्त्र रूपी कलावा देना चाहिए और शिव जी को जनेऊ देना चाहिए और शिव जी को सफेद जनेऊ देना चाहिए। माता पार्वती जी को कुमकुम का टीका, हल्दी का टीका लगाएंगे और शिव जी को कुमकुम नहीं लगाई जाती तो चंदन का टीका लगा देंगे। उसके बाद शिव जी को चावल अति प्रिय होती है तो इनको चावल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद माता पार्वती जी को हल्दी चढ़ानी चाहिए, लेकिन शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती तो उनको हल्दी नहीं चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाने चाहिए शिव जी माता पार्वती जी को। और अगर आपको शिव जी को जैसे सफेद प्रिय होते हैं, सफेद आपको मिल जाते हैं तो सफेद भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को मैंने बताया कि दुबला घास अति प्रिय होती है तो गणेश जी को इस दिन दुबला घास जरूर चढ़ाने चाहिए और 5, 7, 11 की संख्या में चढ़ानी चाहिए। दुबला घास चढ़ाने के भी नियम होते हैं। एक दुबले घास में कम से कम 5 पत्ते होने चाहिए, वैसे दुबला घास चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे अपने समर्थ के अनुसार, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी होते हैं आप चढ़ा सकते हैं, चुन्नी, वस्त्र जो भी आपके पास। उसके बाद दक्षिणा रखनी चाहिए जो पूजा में रहकर कमियों को दूर करता है। उसके बाद इस दिन पूड़ी बनाई जाती है तो मीठी पूड़ी बनानी चाहिए, मतलब कि नमक नहीं डालने चाहिए, चीनी या गुड़ डालकर बनाना चाहिए। और 7 यानी कि 14, तो 7 माता पार्वती जी के लिए बनाने चाहिए और 7 अपने लिए। तो जो माता पार्वती जी की होती है वो पूड़ी चढ़ा करके और मतलब कि दान कर देना चाहिए, अपने घर में नहीं दूसरों को दान करना चाहिए। और जो 7 पूड़ी अलग से जो होती है उसे खा करके अपना व्रत पूरा करना चाहिए। उसके बाद जल दे करके धूप दीप दिखाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, संतान सप्तमी के दिन कहा जाता है कि 1.25 तोले के चांदी के छल्ले कड़े जो होते हैं बनाने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कलावा लेकर के और कलावा में 7 गांठ लगा लेने चाहिए। 7 गांठ लगा करके और इस दिन इस कलावे की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास छल्ला है 1.25 तोले की तो आप उनकी इस दिन पूजा करें, नहीं है तो इसी तरह से आप कलावा में 7 गांठें बांध करके और आप पूजा कर सकती हैं। तो कलावा में 7 गांठें मैंने लगा ली है, अब हम इनकी पूजा करेंगे। दोस्तों, संतान सप्तमी की पूजा स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। दोस्तों, तो 7 गांठें मैंने लगा ली है, अब इनकी पूजा करी जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चांदी का छल्ला बनाना चाहिए। चांदी 1.25 तोले की चांदी का छल्ला नहीं है या पहली बार आप व्रत रख रहे हैं आपके पास नहीं है तो इसी तरह से कलावा में 7 गांठें लगा करके चावल अक्षत का आसन दे करके उसके ऊपर छाला है तो छाला रखिएगा या फिर इस तरह से धागे को रख करके और इनकी पूजा करनी चाहिए। जल छिड़क करके स्नान करा करके उसके बाद हल्दी कुमकुम चढ़ा करके, अक्षत चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके इनकी पूजा को संपन्न करनी चाहिए।
उसके बाद दोस्तों लास्ट में आरती करनी चाहिए और भगवान जी से पूजा में लगे कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो दोस्तों भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी की पूजा करी जाती है, व्रत रखा जाता है। जो इस वर्ष 2023 में संतान सप्तमी की पूजा 22 सितंबर को करी जाएगी। और दोस्तों व्रत रखने के बाद दूसरे दिन अपने व्रत का पारण भी करना चाहिए और जो मिट्टी की शिवलिंग है उनका विसर्जन करना चाहिए। तो विसर्जन तो वैसे नदी तालाब में किए जाते हैं, नहीं तो आप कोई भी बर्तन लेकर के उसमें पानी गंगा जल डाल करके और उसमें इस मिट्टी के शिवलिंग को डाल करके विसर्जित करना चाहिए। जो पुष्प वगैरह है उनका विसर्जन करना चाहिए और उसके बाद मिट्टी में दबा देना चाहिए। किसी पेड़ पौधे में गमले में डाल सकते हैं और जो सुहाग की सामग्री है उसे दान कर देना चाहिए। जो 7 पूड़ी है उसे दान करना चाहिए और जो दूसरी 7 पूड़ी है उसे खाकर व्रत खोलना चाहिए और इस तरह से पूजा करनी चाहिए जो अब मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से करके दिखाई है।